एक्सपोजर को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ झुंझुनू के अंदर ही रवि इंडियन पब्लिक स्कूल के अंदर, जो 1984 से स्टार्ट हुई ही अभी तक 9537 बच्चा को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर चयन है बा करवा चुकी है। तो आज आप स्कूल के अंदर पहुंचे, हाँ जानकारी प्राप्त करांगा, बच्चों बातचीत करांगा, टीचरों बातचीत करांगा। 1000 किलोमीटर से पेरेंट्स है वो झुंझुनू के अंदर रवि इंडियन पब्लिक स्कूल के अंदर अगर छोड़ रहे तो वो क्यों छोड़ रहे, क्या रीजन है। हाँ जी बेटा नमस्ते। नमस्ते मैम। कड़े हूँ हरियाणा। हरियाणा, ओहो बिल्कुल भाई गोलू मोलू से। कौन सी क्लास में हो? 5th में। 5th में। क्या की पढ़ाई चल रही है अभी? अभी सैनिक की चल रही है। तो मॉर्निंग से लेके और नाइट तक को रूटीन बताओ अपना। पहले 7 से 9 क्लासेस लगती है, उसके 9:30 तक। उसके बाद फिर 10 साढ़े 10 बजे हमें फिर वापस क्लास में भेजते हैं। फिर 5 बजे हमारी छुट्टी होती है। फिर रात को 7 से 9:30 तक हमारी क्लास होती है। तो खाना नहीं देते हैं क्या बीच में? देते हैं। अच्छा, क्या कुछ? दाल चावल और रोटी, सब्जी वगैरह सब अच्छा खाना मिल रहा है? यस मैम। पेट भर जाता है अच्छे यस से? मैम। और पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी चल रही है। ये मन नहीं करता क्या कि भाई घर चला जाऊं, मम्मी पापा की याद आती है? मन तो करता है, लेकिन पढ़ाई के लिए करना पड़ता है। पढ़ाई के लिए करना कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज मतलब ये है कि जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। अच्छी जगह आए हो। ये स्कूल डिसिप्लिन में नंबर 1 है। इस स्कूल के जो टीचर्स हैं वो फ्रेंडली हैं और सपोर्टिव भी हैं। और इधर का जो खाना पीना है वो भी बहुत अच्छा है। और जो रहन सहन है और जो इधर का जो एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी शांत और अच्छा है। मतलब हॉस्टल की व्यवस्था अच्छी है? यस मैम। कहाँ से हो आप? उत्तर प्रदेश। नमस्ते मैम। कहाँ से हो? मैम मैं गुजरात से। जो मेरे नेबर थे उनका जो सन था वो रवि इंडियन से पढ़ के मिलिट्री में सिलेक्शन लिया था, तो हमको सजेस्ट किए थे कि आप रवि इंडियन में जाके स्टडी करवाए अपने बच्चे को। उन्होंने बोला था कि यहाँ की टीचर्स है वो बहुत फ्रैंकल और सपोर्टिव है। यहाँ पे मतलब हॉस्टल फैसिलिटीज़ अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं यहाँ के खाना अच्छा और हेल्दी बनता है। यहाँ की स्टडीज़ प्रॉपर और सुपीरियर है, डिसिप्लिन में भी बेस्ट है। इसलिए। क्या नाम है? मेरा नाम ईशान थापा है। कहाँ से हो? मैं नेपाल को। सर नेपाल। तो कैसे पता लगा भाई ऐसे ऐसे कुछ पढ़ाई हो रही है यहाँ पे? जी मेरे मामा इधर से पढ़ के गए हैं। मामा इधर से पढ़ के गए? मामा अभी क्या करते हैं? मामा भी आर्मी में। आर्मी में है। तो मामा जी ने बताया आपका? जी। क्या बताया उन्होंने? कि इधर पढ़ाई बहुत अच्छा होता है और इधर खाना पीना भी बहुत अच्छा होता है, माहौल भी अच्छा है, डिसिप्लिन बहुत है। खड़े से हो? जम्मू कश्मीर। मतलब सबसे ऊपर है, मतलब मैप में आपा देखा तो जम्मू कश्मीर, मतलब इतनी दूर है। हाँ। क्यों? मेरे कज़न यहाँ से पढ़ के मिलिट्री में सिलेक्शन लेके गए। अच्छा, तो समझ आ रही है सब? हाँ आ रहा है। मतलब अपना सही सेट कर पा रहे हो? हाँ, पढ़ाई करनी है तो सेटल करना है अपने आपको, तो बस कर लिया। तो अभी पढ़ाई किसी की चल रही है? अच्छी चल रही है। खाना पीना अच्छा है यहाँ। तो भाई बहुत सारा बच्चा और ही, और भाई लड़का भी ही लड़कियां भी ही। और बाबा लग रही ना भाई मारी छोरी कौन सी छोरा हूँ कमी, तो लड़की भी हर चीज़ में आगे ही भाई मिलेंगी। हाँ जी बेटा नमस्ते। नमस्ते मैम। कहाँ से हो? मैं बिहार से। बिहार से। तो कब से आप यहाँ पे हो? मैम लास्ट ईयर अप्रैल में आई थी। मेरी मौसी हैं, उनके बेटे यहाँ से सिलेक्टेड हैं और अभी 10th क्लास में है, चैल में। अच्छा, आरएमएस चैल में। आपके भाई ने बताया वो सारी चीज़ें, वो सारी फैसिलिटी आपको मिल पा रही है यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी बेटा नमस्ते। नमस्ते। कैसे आए आप यहाँ पे? मेरी मम्मी ने भेजा था। कौन से कक्षा में हो? यूकेजी। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। और खाना पीना सही है। सही है? मम्मी की याद नहीं आती? नहीं। कौन आपका सबसे ज्यादा ख्याल रखता है? मैं। कब तक पढ़ाई करते हो नाइट में? 9 बजे तक। मैम मेरा नाम साक्षी यादव है। कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ। यूपी से हो आप? यूपी से यहाँ कैसे आए? मैम पढ़ने के लिए, आर्मी में पढ़ने- सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अभी क्या पढ़ाई चल रही है आपकी? मैम इंटरव्यू के लिए तैयारी और सैनिक के लिए। मतलब इंटरव्यू की भाई अभी तैयारी है, तो इंटरव्यू के लिए आपको क्या क्या बताया जाता है, कैसे समझाया जाता है कि भाई इंटरव्यू देना है तो कैसे क्या प्रिपेयर रहना है? कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है और अटकना नहीं है बीच में, ये सब। जो आ रहा है वो बताना है। हाँ। और नहीं आ रहा है वो बोल देना है आई डोंट नो, नहीं आता है। रवि इंडियन पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर मैम अभी अपने साथ में ही अनामिका जी अनसो आप बातचीत करांगा, जानांगा कि भाई टावरन यहाँ को के घोल के पिला रही मैम कि आज बच्चा ही बे मतलब 9000 से भी ज़्यादा बच्चा ही बा को चयन हुए है। साथ में इतनी दूर दूर से लोग 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार किलोमीटर से अपना बच्चा छोड़ के जा रही। सबसे पहले मैम नमस्ते। नमस्ते खुशबू जी। सबसे पहले तो मैं झलको झुंझुनू टीम का स्कूल में स्वागत करूँगी। धन्यवाद मैम। और देखो, सफलता का खुशबू जी ये मानना है कि कोई कभी शॉर्टकट नहीं होता है। जैसे तो
ये कुछ तो ये मान लो कि स्टाफ का मान लो, कुछ बच्चों का मान लो, एक जो डिसिप्लिन है अपनी स्कूल का, जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक पक्ष है वो है डिसिप्लिन। जब से स्कूल स्टार्ट हुई है तब से डिसिप्लिन और प्लस बच्चों का डेडिकेशन, जो बच्चा एक त्याग की भावना रखता है कि मेरे को ये करना ही है, और स्टाफ ये रखता है कि हमें बच्चों से ये करवाना ही है। मुझे ये लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, डिसिप्लिन और डेडिकेशन। अपना जो झुंझुनू जिला है, जो वो अपना सैनिक एक बाहुल्य क्षेत्र से जाना जाता है, तो अपने जो यहाँ से झुंझुनू से जो पूर्व सांसद रहे नरेंद्र खिचड़, और उन्होंने बहुत संघर्षपूर्ण तरीके से इस स्कूल की शुरुआत करी थी, बहुत मेहनत के साथ शुरुआत करी थी। और एक जब झुंझुनू में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है हमेशा, तो उस टाइम शायद शेखावाटी में या फिर राजस्थान में लोग जानते भी नहीं थे कि सैनिक मिलिट्री स्कूल क्या होता है 40 साल पहले, और जो अभी तक उन्हीं के सिद्धांतों पे स्कूल चल रहा है। और ये 40 साल से शायद ये विश्वास बनाए रखा है, तभी आज 20 या 22 स्टेट के बच्चे अपने पास हैं। बच्चों का सबसे पहले ध्यान रखा जाता है हेल्थ प्रायोरिटी, तो अपना जो खाने की शुद्धता है, बच्चों को जो दिया जाता है खान पान, और जो बच्चे के लिए स्पेशल पता ध्यान में रखा जाता है कि भाई अपने पास इस स्टेट के बच्चे हैं, तो जैसे कभी स्पेशल डाइट हुई तो उसमें आज हमने तमिलनाडु का कुछ स्पेशल बना दिया है, आज हमने यूपी का कुछ स्पेशल बना दिया, कभी राजस्थान की दाल बाटी चूरमा भी हो जाती है। तो उससे क्या है, बच्चे का ऐसे घर जैसा टच फील होता है बच्चे को। तो शायद ये चीज़, और हर माँ बाप ये चाहेगा कि हमारे बच्चे को सबसे पहले कि उसका खाने पीने का और हेल्थ का ध्यान रखा जाए, तो वो हमारे लिए पहले है कि बच्चा हेल्दी रहेगा तो पढ़ेगा अपने आप ही। ठीक है, तो मैम के कुछ बच्चा को ज़्यादा रूटीन रहे? सुबह हम बच्चों को उठाने के बाद 7 बजे से लेके अपनी क्लास स्टार्ट हो जाती है, और जैसे एग्ज़ाम टाइम में हम बच्चों को थोड़ा पहले भी उठा के बिठा देते हैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए, कि थोड़ा सा बच्चों का वर्कलोड कम हो या बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। तो फिर उसके बाद में बच्चों का जो डेली 6 से 7 घंटे की क्लास होती है वो रेगुलर होती है, उसके अलावा 5 घंटे एक्स्ट्रा क्लास होती है बच्चों की। उसमें वही सेम टीचर आते हैं जो दिन में बच्चों को स्कूल टाइम में पढ़ाते हैं, और वो अपना सब्जेक्ट वापस 1 घंटे में रिपीट करते हैं। उसको हम एक तरीके से डाउट क्लास ही मानते हैं कि बच्चा अगर स्कूल टाइम में नहीं समझ पाया या किसी कारणवश टीचर से नहीं पूछ पाया है, तो टीचर क्या एक एक बच्चे से जानने की कोशिश करेगा कि आज जो पढ़ाया उसमें से क्या समझ में नहीं आया, तो उसको दोबारा पढ़ाया जाता है 1 घंटे क्लास में। तो इस टोटल सारे सब्जेक्ट की 5 घंटे क्लास हम एक्स्ट्रा दे देते हैं। बिल्कुल। तो मैम मतलब हॉस्टल की भी इधर पूरी सुविधा है? बिल्कुल, हॉस्टल की मैम। इस कैंपस में घुसने के बाद में बच्चे को ये फील नहीं होता कि मैं अपने घर से बाहर हूँ। और फिर दूसरा इम्पोर्टेंट, जैसे आजकल जो बच्चों पे, स्टूडेंट्स पे जो स्टडी का लोड बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए थोड़ा एंटरटेन भी हो जाता है। जैसे बच्चों को मूवी वगैरह दिखा देते हैं, बच्चों के स्पोर्ट्स पीरियड भी आते हैं, और हमारी तो टीम है वो जाती है वॉलीबॉल के लिए, इन सब गेम्स के लिए। अभी पीछे भी हमारे स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया स्कूल ने। तो ये नहीं, स्पोर्ट्स का भी बराबर ध्यान रखा जाता है, क्योंकि सैनिक मिलिट्री में हम ये मानते हैं कि फिजिकल फिट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो उसके लिए बच्चों का हर तरीके से ध्यान रखा जाता है कि बच्चा ये ना फील हो कि मैं घर से बहुत दूर बैठा हूँ। तो इंडिविजुअल जैसे टीचर से प्रॉपर रिपोर्ट ली जाती है कि ये बच्चा पिछले 10 दिन में या 5 दिन में क्या एक्टिविटी कर रहा है, इसमें क्या बदलाव देखा जा रहा है। उसके आधार पर हम बच्चों की काउंसलिंग लेते हैं। उस काउंसलिंग में एक एक बच्चे को पर्सनली जाना जाता है कि बेटा कहाँ दिक्कत आ रही है, हॉस्टल से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम है, स्टडी से संबंधित आपको प्रॉब्लम है, या फिर आपको खाने जो बच्चे का होता है लंच वगैरह, ब्रेकफास्ट या डिनर, उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो बच्चा बेझिझक आके हमें ये बोलता है कि मैम आज खाने में ये दिक्कत आई है, आज मैम क्लास में ये दिक्कत आई है। तो वो बच्चों का सुना जाता है और उसको एक संतुष्टिपूर्ण जवाब भी दिया जाता है वापस, और बच्चे की उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तुरंत किया जाता है। बच्चे का जो एज है वो मैटर करता है सैनिक मिलिट्री एग्ज़ाम में, कि बच्चे का जो एज क्राइटेरिया है वो क्या है। तो बच्चा क्या अगर 4th या 5th में आ रहा है, 5th क्लास में अगर उसकी एज है, तो उसके हिसाब से वो बच्चा एग्ज़ाम 2 ही बार देगा। लेकिन अगर पहले आ जाता है तो उसको हम प्री कोचिंग के अंदर डाल देते हैं कि बच्चे को 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाए तैयारी करने के लिए। और अगर बच्चा 9th से पहले आ जाता है और उसको पहले डाल दिया जाता है 7th 8th में, तो ये होता है कि आप बच्चा 1 साल या 2 साल एक्स्ट्रा तैयारी कर ले, तो उसको हम प्री कोचिंग के नाम से क्लास अलग चलाते हैं उनकी। तो काफी सारा पेरेंट्स थी और सब भाई दूर दूर से पेरेंट आए रही अनु आप बातचीत करांगा। कहाँ से हो आप? हम तेलंगाना के रहने वाले। तेलंगाना से हो। तो कैसा चल रहा है मैम? अच्छा है, पढ़ाई अच्छा। एक माँ के लिए ये होता है कि मेरे बच्चे को अच्छे से रखें, मतलब पढ़ाई भी होती है, पढ़ाई के साथ साथ में ये होता है कि भाई अच्छे से रखे, खाना पीना अच्छा हो। तो वो चीज़ें सही मिल पा रही है बच्चे को? मिल रही है मैडम। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? रिंकी। कहाँ से हो? झारखंड से। एक्चुअली में हम लोग पहले हिसार में थे जी। तो ये ड्यूटी करते थे इनके पापा, तो उनके साथ का एक बंदा ने बताया कि रवि इंडियन में होता है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है मिलिट्री और सैनिक स्कूल की। तो और उनका एक बच्चा मतलब लास्ट शायद 2 इयर्स पहले या 3 इयर्स पहले यहाँ से क्वालिफाई किया, तो हम भी थोड़ा मोटिवेट हुए। उसके बाद ये लास्ट
पिछला 2024 में इसको फिर मैंने यहाँ डाला ठीक है। और अभी इसका सिलेक्शन हो गया है RMS धौलपुर में। अच्छा 19 को इंटरव्यू है। हाँ जी नमस्ते बताओ। नमस्ते जी। जी मैं भी हिसार में था सर्विस के दौरान ही, और उसी टाइम मेरा दोस्त लोग कल 4-5 बच्चे थे मेरे ख्याल से, जी जी। तो उन्होंने अपना बच्चों को यहाँ डाला था। और अभी का डेट में सारे का बच्चों का सिलेक्शन हो गया, शायद मिलिट्री स्कूल में ही हुआ है सारे का। और उन्होंने उसको देख के, उस टाइम तो मेरा बच्चा छोटा था, तो मैं भी देख के मोटिवेट हुआ। फिर मैं भी आके यहाँ बाद में पता किया और यहाँ देखा तो सब कुछ मुझे अच्छा लगा, और फिर मैंने भी अपने बच्चे यहाँ पे मतलब रहना सहना अच्छा है। हाँ सब अच्छा है। झुंझुनू जिला है वो वैसे भी फौजियों में बहुत आगे है। बिल्कुल बिल्कुल है। मैं वो यहाँ आने के बाद, नहीं यहाँ तो मैंने सुना था बहुत पहले, लेकिन यहाँ आने के बाद एक्चुअल में देखा कि जो फौजी महकमा है यहाँ। मेरे को यहाँ का जो अनुशासन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद एक फौजी होकर के यहाँ का जो अनुशासन है बहुत अच्छा है और बहुत बेहतरीन है। क्या स्टोरी थी, आप कैसे पहुँचे यहाँ? मैम हमारे रिलेटिव में थे, उन्होंने यहाँ से निकाला था बच्चे ने मिलिट्री का, तो उनके द्वारा हम इधर आए। बच्चे का यहाँ आए तो सिलेक्शन हो गया मैम। स्टाफ अच्छा है इधर, जैसे कि डिसिप्लिन, बच्चे का जो संस्कार हमने देखा। पहले तो थोड़ा डर लग रहा था मैम कि यहाँ कैसे भेजें, और बच्चे ने सिलेक्शन भी लेके चला गया, तो मैम बहुत ज़्यादा खुशी है। यस मैम, अभी मैं वही सोच रही हूँ, मेरा छोटा बच्चा है, 3 साल के बाद उसको भी इधर ही डालूँ मैम। मैम मेरे ही बेटे हैं, प्लस एक छोटे बेटे हैं जो उनका भी पिछले साल सैनिक में हुआ और RMS में भी हुआ है मैम उनका। हाँ। कहाँ से हो मैम? मैम मैं उत्तराखंड से हूँ। ये मेरा बड़ा बेटा 9th के लिए सिलेक्शन हुआ RMS में मैम, और छोटा 6 के लिए। तो कैसा चल रहा है आपका? मैम बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ के स्टाफ रवि सर, अनामिका मैम और PTI सर का बहुत तहे मन से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मतलब हर चीज़ पेरेंट्स की उन्होंने सुनी, हर पेरेंट्स की हेल्प करी, कभी परेशान नहीं होने दिया। जैसे हम बच्चे के बारे में कुछ भी बताते हैं, और मैम यहाँ अनुशासन बहुत अच्छा है। PTI सर है, वो बहुत बच्चों का ध्यान रखते हैं, प्लस गेम्स स्पोर्ट्स जो भी है मैम, हर चीज़ बच्चा यहाँ कर सकता है। अभी अपने साथ में PTI जी सर ही ब जुड़ने जा रहे हैं, और सर 35 सालों सेवा है ब दे रहे। 35 सालों एक ही मतलब स्कूल के अंदर ही है, बच्चा ने भाई देख रहे हैं, बाकी पढ़ाई करवा रहे हैं। देखो काम अपने कर्तव्य से काम करते हैं तो कहीं भी कोई कुछ नहीं कहता है। मैं बच्चों का खेल का है, बाकी गार्जियंस अटेंडिंग का है, ये सब देखता हूँ। खेल कूद की आप बात करें तो भाई बच्चा के लिए खेल कूद कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ रहने के लिए और अच्छी पढ़ाई करने के लिए, स्वस्थ दिमाग के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए खेलना बहुत ही ज़रूरी है। मैं सुबह सुबह इनको योगा PT करवाता हूँ, उसके बाद में शाम के टाइम में इनको फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, खो खो है, ये सब खेल अलग अलग, जैसे क्रिकेट का नेट है, ये सब गेम्स अलग अलग साइड में खेलते रहते हैं बच्चे। मैं उनको गाइड करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। वैसे मैं खुद फुटबॉल का प्लेयर रहा हूँ, स्टेट प्लेयर 3 बार का। फुटबॉल की टीम मेरी यहाँ की 3 बार डिस्ट्रिक्ट विनर रही है, उनमें कम से कम 20-22 लड़के स्टेट खेल चुके हैं मेरे यहाँ से। हर तरह के गेम्स के जो ग्राउंड्स हैं वो बना रखे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मतलब राजस्थान में ऐसे ट्रैक और ऐसा ग्रासिंग ग्राउंड शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। क्या है कि खेलेंगे तो खाना भी, डाइट भी अच्छी लेंगे, डाइट अच्छी लेंगे तो माइंड भी सही काम करेगा, पढ़ाई करेंगे। और भाई सर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताने लग रहा है कि खुशबू जी मेरो बेटो बैठे हूँ पढ़ की आज बहुत ही बड़ा पद के ऊपर है, तो सर थोड़ा सा जी मैडम, यहीं से 6th क्लास में पढ़ा था वो, अब वो फिलहाल आर्मी में कैप्टन है। अच्छा। यहीं से पढ़ करके यहाँ के टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ जो कैप्टन हैं, मेजर तक के, कर्नल तक के बच्चे हैं, बने हैं अब तक, वो आते हैं यहाँ विजिट करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, यानी यहाँ से जो निकले हैं, नहीं ये मानो कि उनमें से 60-75% बच्चे हैं आज आर्मी में ऑफिसर पद पर। नमस्ते आपको, आप विद्यालय में पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मैं 1995 से यहाँ कार्यरत हूँ। विद्यालय की शुरुआत डायरेक्टर नरेंद्र कुमार जी ने की थी, और उनकी कड़ी मेहनत से, बहुत कड़ी मेहनत से ये विद्यालय यहाँ तक आज पहुँचा है। आज इंडियन एजुकेशन ग्रुप के नाम से 3 विद्यालय संचालित हैं हमारे। एक विद्यालय है इंडियन पब्लिक स्कूल महानगर में, जो पले ग्रुप से स्टार्ट होता है। दूसरा रवि इंडियन पब्लिक स्कूल रोड नंबर 3, जो 4th से संचालित होता है, और सैनिक मिलिट्री स्कूल की विशेष प्रिपरेशन करवाई जाती है। यहाँ पे 22+ स्टेट के बच्चे हमारे यहाँ पे अभी अध्ययनरत हैं। हमारा हॉस्टल जो है वो AC हॉस्टल है। छोटा बच्चा भी यहाँ पे कोई परेशानी महसूस नहीं करता है, उसको परिवार जैसा प्यार मिलता है। रहने की, खाने की, पढ़ाई की सारी जो है व्यवस्था संचालित रूप से संचालन किया जाता है उनका। और स्कूल आवर्स के अलावा जो है 5 घंटे और पढ़ाया जाता है इन बच्चों को, और बढ़िया पढ़ाई करवाते हैं।
पहले ग्रुप में जो बच्चा हमारे पास एडमिशन लेता है वो जो है पहले ग्रुप से 4th तक वो पढ़ाई करता है पहले ग्रुप में। फिर उसका 5th में आने पे एज ग्रुप आता है सैनिक मिलिट्री का, उसकी हम तैयारी करवाते हैं। उसमें 2 चांस मिलते हैं, 10 to 12 ईयर और 13 to 15 ईयर। उसके बाद में ऑल इंडिया में 5 स्कूलें हैं, उसके लिए हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। मिलिट्री स्कूल 5 हैं, सैनिक स्कूल 33 हैं। पहले ग्रुप में या 9, 10 इसमें 6 और 9th में कोई बच्चा किसी कारणवश इसमें रह जाता है तो आगे जो हमारा इंडियन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ सीनियर तक एजुकेशन संचालित है, प्लस NDA, नीट, जेई और जेट की तैयारी करवाई जाती है, ताकि हमारे यहाँ पे जो बच्चा एडमिशन लेता है वो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में सफल होकर के निकलता है। तो भाई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो और कमेंट करके ज़रूर बतायो। और भाई जो ऑल टोटल जो डिटेल है, नंबर वगैरह ही, लोकेशन है बा डिस्क्रिप्शन में। राम राम सा, धन्यवाद।